हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब तुमको मिलेगी, साथ ही साथ तुम जो पजल सॉल्विंग टेक्निक है उसमें भी तुमको हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज अ बिगिनर जब बच्चा पजल सीख रहा होता उसने, मैं इस वीडियो पे ये बात नहीं करूंगा ये पजल्स होती हैं, ये सेटिंग अरेंजमेंट होती हैं, ऐसा नहीं। आपने ये सब इतना तो आप लोगों ने रिसर्च कर ही लिया है कि कौन पजल्स हैं, कौन सेटिंग अरेंजमेंट है। बट मेन पॉइंट इज, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, हर पजल एक तरीके की नहीं होती है। प्रीलिम्स की मैं बात करता हूं, तो प्रीलिम्स में एक पजल पे हमें कितना टाइम देना है। अगर वो पीओ लेवल की पजल है तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, अगर वो पीओ लेवल की है तो आपको 3 मिनट टाइम देना है। और लिटरली एक्चुअल रियल एग्जाम की भी पजल आप 3 मिनट में बना लेते हो। आप एग्जाम में भी आपको बनाना पड़ेगा, आपको इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना कि 3 मिनट, ये कैसे लोग बना ले रहे हैं यार, हमसे तो बनता ही नहीं है। हमसे तो एक एक मिनट। तो तुमको कहाँ गलती कर रहे हो उस पे काम करो, और वो काम कैसे करना है वो भी इस वीडियो पे बताऊंगा मैं अभी। क्लर्क का है तो 2 मिनट आपको देना है पजल। आप एकदम नोट कर लीजिए कि जब भी मैं पीडीएफ से पजल सॉल्व करूंगा तो मैं टाइमर लगाऊंगा। पीओ का है तो 3 मिनट, क्लर्क का है तो मैं 2 मिनट। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये स्पीड हम आएगी कैसे? तो अगर आपको स्पीड गेन करनी है विद एक्यूरेसी, क्योंकि हमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी, अगर आपको स्पीड गेन करनी है विद एक्यूरेसी, आपको कुछ काम और कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सबसे इजी सबसे इजी सवाल उठाना है। उस इजी सवाल को देखो, क्या टाइम लग रहा है, कहा तुम, क्या तुम इस पे काम कर रहे हो? रीडिंग पे। सर रीडिंग पे कैसे काम करना है? रीड करना है प्लस अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड कि कहीं कोई वर्ड, कहीं कोई लाइन, कहीं वो कीवर्ड्स जिसको आप समझ में ही नहीं आता, आपको आप उसको समझने में टाइम लगा रहे हो, तो उस चीज को इंप्रूव करो। सबसे पहले हर लाइन, हर स्टेटमेंट को समझो, इंप्रूव करो। सर ये इंप्रूव करो आप कहने, करना कैसे है? क्लासेस से करना है। कहां से करना है? क्लास से करना है। टीचर को फॉलो करो। मैं बताता हूं, मैं अपनी बात, आप में से कोई भी बच्चा जिसको पजल का पी भी नहीं मालूम है, मैंने कहने पे दो वो बातें कर ले। सबसे पहले आप YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे 500 पजल सीरीज, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले आ जाना, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना, 500 पजल सीरीज, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें 44 वीडियोस है, एक में ये वाली, और एक है जिसमें 87 क्लासेस हैं। ये वाली प्लेलिस्ट और ये वाली प्लेलिस्ट, मैं कहता हूं जिस किसी बच्चे ने ये दो प्लेलिस्ट अच्छे से डेडिकेटली मेरी फॉलो की है तो उसको स्पीड का इशू कहीं नहीं आएगा। आपको ये दोनों प्लेलिस्ट को खत्म करना है, नोट कर लो। ठीक है ना? अब ये करना है, उस क्लासेस में आपको मेरी अप्रोच को देखना है कि मैं रीड करता हूं तो अंडरस्टैंड करता हूं, मैं कब क्लूज को लिख रहा हूं। बच्चा कहता है कि सर हमने क्लूज को लिखने में टाइम लग जाता है। हर पजल क्लूज लिखने की नहीं होती है, डायरेक्ट उसको बनाओ, डायरेक्ट बनाओ। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। तो प्रीलिम्स की कुछ पजल्स होती हैं जिसमें हमें क्लूज लिखना पड़ता है, जब कनेक्टिविटी ब्रेक होती है, जब सारी चीजें सेट हो रही हैं, हो रही, जहां कनेक्टिविटी ब्रेक हुई हमने उसको क्लोज में लिख दिया। ये काम करना होता है। तो प्रीलिम्स की पजल्स का तो मैंने आपको तोड़ दे ही दिया है। आंख बंद कर लो, फ्री सोर्स है, कोई कोर्स आपको खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना, फ्री सोर्स है, फॉलो कर लो ये सीरीज। आंख बंद करके कर लो, विश्वास मानो, आंख बंद करो और बस इसको लग जाओ, आज से अभी से करने लग जाओ। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इसकी पीडीएफ से सॉल्व करो, लेकिन तुम्हें भी करना है सॉल्व। ठीक है, ये तो बात थी आपकी कि स्पीड के इश्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। द ओनली सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इस स्पीड तक पहुंचेंगे, और आपका टारगेट यही है।
और कोशिश यही करना है, हर पजल सबसे इजी पजल हो तब भी हमें टाइमर के साथ करना है, टाइमर के साथ सॉल्व करना है। अब एक दिन में कितनी पजल्स लगाया जाए, मैं बिगिनर्स की बात करूंगा और रिपीटर्स की। मैं यहाँ पे बिगिनर्स और रिपीटर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक दिन में प्रीलिम्स की 10 पजल लगाएं, 10 की प्री। और अगर आप बिगिनर है, मेंस में भी सच है, तो एटलीस्ट 2 मेंस लगाएं। आप रिपीटर हैं यार, आप रिपीटर हो, आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग सब कुछ है। आप क्या करोगे, सुन लो, यही पे कैच है कि आप रिपीटर हैं, आप प्री की 5 पजल लगाओगे केवल, और मेंस की पजल भी 5 लगाओगे। मेंस की पजल 5 से कम नहीं होनी चाहिए, आपकी 5 से ज्यादा चलेगी मेंस की, क्योंकि आप रिपीटर हैं। यही कैच है यहाँ पे कि आपको क्या करना है बिगिनर्स और रिपीटर्स के लिए, ये आप टारगेट बना लीजिए। हाउ टू अप्रोच पजल, मेरी क्लासेस को देखो, क्लासेस किस तरीके से मैं अप्रोच करता हूं उसको देखो। साथ ही साथ हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू सॉल्व वन पजल। पीओ की है तो 3 मिनट, क्लर्क की है तो 2 मिनट। ये तो प्रीलिम्स का था। सर मेंस का बताओ आप। देखो अब मेंस की पजल्स का देखो, हर पजल एक जैसी नहीं होती सबसे पहले तो अगर मैं मिनिमम बात करूं आरआरबी के पीओ की मेंस की, तो आप एक पजल पे मिनिमम 6 से लेके 8 मिनट लगा सकते हैं। अगर बात करता हूं एसबीआई पीओ लेवल की, एक अच्छे लेवल की पजल है, तो आप 12 से लेके 15 मिनट लगाइए। ये एक आपका टारगेट इस टाइम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप गाइडली पे आ सकते हैं, गाइडली के प्लेटफॉर्म पे। गाइडली के प्लेटफॉर्म पे आपको देखो कैसे मैं दिखाता हूँ कि आप एग्जाम पीडीएफ में जाएंगे, पीडीएफ कोर्स में 2026 का आपने चूज कर लिया मान लीजिए, तो आप जैसे आप बिगिनर हैं तो आप बिगिनर बंडल कोर्स को चाहिए, सॉल्व करिए, और यहाँ पे आप रीजनिंग सेक्शन पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको ये जो सारी पजल्स दिख रही है ना, आपको ये एक बेस बनाएंगे, आपको कहीं किसी क्लासेस नहीं करनी है। आप सिंपल अगर पीडीएफ बंडल से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता क्या है, इसका वीडियो सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम वाइज में आते हैं, मैंने एग्जाम वाइज में गए, मैंने एग्जाम वाइज में जाने के बाद मैंने प्रीलिम्स को खोल लिया, मैंने प्रीलिम्स को इसको खोला, व्यू पैकेज किया। अब आप ये देखिए यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वीडियो चालू हो जाएगा। तो जिस पजल को ये जो सर हैं इन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया है, देखिए ये कशिश सर हैं, इन्होंने कैसे सब देखिए, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बॉक्स अरेंजमेंट को फ्री स्टाइल मेथड से समझाया है, पूरी हर चीज एकदम। तो आपको यहाँ से चीजें सीखनी है, आपको फिर एक ही फॉलो करो, एक सोर्स को, या तो यूट्यूब पे रोहित सर को 500 पजल फॉलो कर लेना, या तो फिर यहाँ से हमको पजल सीख लेनी है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको हर एक एक चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा विद वीडियो प्रॉपर सॉल्यूशन। देखिए आप यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी 2026 का कंटेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है आने में, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2026 का नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे आके 2025 और 26 में, जैसा कि बोलता हूं कि अगर आप गाइडली का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आपको 2024, 25 और 26 का भी कंटेंट आपको मिलेगा। अच्छा, आप परचेस करने के लिए आपको पता है ये क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने ये रखा है तो रिन्यू, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट यही करता हूं कि 9 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या फिर 18 मंथ, 9, 12, 18 मंथ का लोगे तो बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो लेना क्या, मुझे मॉक टेस्ट नहीं लेना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं 9 मंथ का लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सटेंडेबिलिटी। अब मैं यहाँ कंटिन्यू 839 लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक पैक मॉम 10% सेविंग बंडल 12 लगाएंगे, कोड अपने आप आ जाएगा, आपको किसी के पास कोड मांगने की भी नहीं जरूरत है। आपने अप्लाई यहाँ पे किया, आपको 738 रुपीज के अंदर, 738 के अंदर आपको 6 मंथ का कंटेंट आपको मिल जाएगा। भरा हुआ कंटेंट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को फॉलो करें, 500 पजल सीरीज को, और जोड़ तोड़ से लगे तैयारी करें। मेंस की भी मैं कुछ सीरीज लेके आने वाला हूँ गाइडली के प्लेटफॉर्म पे, तो पजल का डर आपको बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं।
ठीक है ना? चलिए बेस्ट ऑफ लक एंड ये वो समय चल रहा है बहुत वैसा समय चल रहा है कि यार अभी नोटिफ़िकेशन नहीं चलो घूम आते हैं, आज मेला लगा है घूम आते हैं। बस बचना है वहाँ पे आपको, ठीक है ना? चलिए खत्म करते हैं, बाय टेक केयर, हैव अ नाइस